हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस 2.0। मैं लेके आ गया हूं लाइट का लेक्चर नंबर 9 which is going to be a last lecture of the topic of the chapter light. We had completed till the lecture number 8. वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है। उस लेक्चर को तो आपको देखना ही है। उसके बाद लेक्चर 9 आपके यहाँ दिमाग में आएगा। तो आज मैं डिस्पर्जन के बारे में बात करने जा रहा हूं। मैंने पिछले वीडियो में डिस्पर्जन का एक झलक दिखला दिया था आपको और एक क्वेश्चन भी दे दिया था उससे रिलेटेड। आज उस क्वेश्चन से हम लोग जानेंगे और आज हम लोग ये भी पढ़ने वाले हैं कि भैया क्यों आपको आसमान ब्लू दिखाई देता है। सन में तो बहुत सारे कलर है, रेड है, बहुत सारे मतलब जितने विबजियोर जिसको बोलते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे रेज उसमें होते हैं। तो क्यों आपको इन सभी कलर्स में सिर्फ ब्लू दिखाई देता है? आपको आसमान तो ब्लू किससे दिखाई दे रहा है? सन की वजह से। तो भैया क्यों दिखलाई दे रहा है? सन में तो बहुत सारी कलर है, क्यों ब्लू ही हमें दिखलाई दे रहा है? मन में तो ये एक ना एक बार मुझे लगता है आपके मन में आया होगा। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और कुछ डिस्पर्शन और भी आज का लेक्चर जो है मतलब इंटरेस्टिंग होने वाला है। रेनबो वगैरह के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और हेडिंग डाल लीजिए लाइट का डिस्पर्जन। लेक्चर नंबर देते हुए निकलिएगा आप लोग की पता रहेगा भैया इस लेक्चर में हम लोगों ने ये सब पढ़ा। तो मैंने यहाँ डिस्पर्जन का स्पेलिंग लिख दिया है गलत, यहाँ डाल। तो डिस्पर्जन का डेफिनेशन देखते हैं। तो अ बैंड, पहले तो मैंने यहाँ स्पेक्ट्रम का लिखा है डेफिनेशन। पहले स्पेक्ट्रम समझो फिर आएंगे डिस्पर्जन पे, ठीक है। पहले स्पेक्ट्रम फिर यहाँ मैंने यहाँ से डिस्पर्जन है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा स्पेक्ट्रम। तो भैया बात करते हैं डिस्पर्जन की। द बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट ऑफ व्हाइट लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। जो बैंड होते हैं कलर्ड कंपोनेंट, हमें पता है कि व्हाइट लाइट का रे में 7 कंपोनेंट्स होते हैं, 7 बैंड होते हैं कलर लाइट्स के, जिसको विबजियोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विबजियोर। मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो उस बैंड को क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रम। और डिस्पर्जन किसको बोलते हैं? वी आर डिस्पर्जन द स्प्लिटिंग ऑफ अ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर व्हेन अलाउड टू पास थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। जो स्प्लिटिंग हो रहा है व्हाइट लाइट से, जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से जब एक व्हाइट लाइट गुजारा जा रहा है तो उसके जो कलर्स आ रहे हैं जैसे प्रिज्म, तो उसको बोलते हैं डिस्पर्जन। मैं फिर से बतला रहा हूं, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर। व्हाइट लाइट का स्प्लिटिंग होना, बटना 7 कलर्स में। व्हेन अलाउड, कब? जब अलाउड होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास होना, लाइक प्रिज्म। यहाँ लाइक प्रिज्म लिखना भूलना मत ट्रांसपेरेंट मीडियम के बाद, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम तो बहुत सारा होता है। जैसे आपका ग्लास हो गया, ग्लास में हमारा आपको 7 कलर्स नहीं दिखेंगे, तो लाइक प्रिज्म लिख देना। यहाँ इज कॉल्ड डिस्पर्जन, इज कॉल्ड डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन का हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ लिया, ठीक है। अब आते हैं अपन ये भैया रेनबो कैसे बनता है। आप वाटर में भी डिस्पर्जन देख सकते हो। अगर आप व्हाइट लाइट पास करोगे वाटर के एक ड्रॉप में तो आपको वो 7 कलर्स दिखाई देंगे। होता यूं है कि जब यह बारिश होता है ग्राउंड पे, तब जब धीमे धीमे बारिश होता है तो क्या होता है, कम कम बूंद नीचे आती है, कम कम ड्रॉप। तो जो सन रेज होती हैं उसमें जो व्हाइट लाइट रे आता है वो क्या होता है, इस बूंद से क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है। तो यहाँ पे जो ये वाटर ड्रॉपलेट्स है वो काम करता है ट्रांसपेरेंट मीडियम का, ट्रांसपेरेंट मीडियम का, जिसके कारण आप लोग को रेनबो दिखाई देता है, जिसके कारण आप लोग को रेनबो दिखाई देता है। तो यही होता है डिस्पर्जन, ऐसे ही बोला जाता है डिस्पर्जन, इसी को बोलते हैं। अब इंसानों ने आर्टिफिशियली बनाना भी शुरू कर दिया। उन्होंने आर्टिफिशियली भी व्हाइट लाइट को 7 कंपोनेंट्स में तोड़ने का तरीका ढूंढ लिया। उन लोगों ने एक प्रिज्म लिया
और प्रिज्म में एक व्हाइट लाइट रे इस तरह से पास किया तो देखा गया कि ये भी 7 कलर्स का कंपोनेंट बना रहा है। 1 2 3 4 5 6 और इन कलर्स को आपको याद करने का मैं तरीका बता दे रहा हूं, जिसे हम लोग कहते हैं सबसे नीचे जो आता है उसको वी बोलते हैं, विप जी और लिख देना है आपको, तो ये आपको 7 कलर्स मिल जाएंगे। तो इसी को नाम दिया गया डिस्पर्जन। यही जब प्रिज्म से पास करेंगे, इंसानों ने आर्टिफिशियल तरीका निकाला तो यही निकला भैया, जब हम लोग किससे पास करेंगे, प्रिज्म से, किससे पास करेंगे, प्रिज्म से, तो हमें ये मिलेगा। इसी को बोलते हैं डिस्पर्जन। डिस्पर्जन से रिलेटेड और कुछ चीजें नहीं है। अब मैंने जो पिछला लेक्चर में मैंने क्वेश्चन दिया था, अब तक तो हम लोग रिकैप कर रहे थे पिछले लेक्चर का। अब जो मैंने पिछला क्वेश्चन दिया था कि भैया समझो ये प्रिज्म है, यहां से हम लोगों ने व्हाइट लाइट रे मारा 1 2 3 4 5 6 7। अब मुझे इसे फिर से एक व्हाइट रे में तोड़ना है, तो भैया कैसे तोड़ेंगे? मुझे पता है कि भैया आप लोग इसका आंसर दे लो कि भैया एक प्रिज्म बना देंगे, फिर ये इधर टकराएगा तो फिर ये व्हाइट लाइट में दे देगा, लेकिन ऐसा नहीं। आप लोग का आंसर ये होगा कि भैया एक व्हाइट लाइट में तोड़ देगा। लेकिन ये जो होगा ये फिर अगर आपको एक व्हाइट रे में तब्दील करना है इसे, तो आपको एक उल्टा प्रिज्म रख देना होगा इस शेप का। तब क्या होगा, जो रिफ्रैक्ट होगा इसके अंदर से वो क्या होगा, एक व्हाइट रे में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग को व्हाइट लाइट रे मिला, हम लोगों ने फिर व्हाइट रे में तब्दील कर दिया। बस ऐसे ही चेंज होता है, ऐसे ही चेंज होता है। अब मैं कुछ एक चीजें बताने वाला हूं प्रिज्म से रिलेटेड कि भैया आप जान कैसे सकते हो कुछ प्रॉपर्टीज रेज की। ये मान लो हो गया प्रिज्म, यहां से हम लोगों ने एक रे मारा 1 2 3 4 5 6 7। मैं यहां नाम दे देता हूं, ठीक है। ये व्हाइट लाइट, व्हाइट रे स्प्लिट हो गया, ये समझ रहे हो? अब देखो सबसे ज्यादा डेविएशन बताओ किसका हुआ? सबसे ज्यादा डेविएशन मतलब सबसे ज्यादा उस पाथ से गुजर जाना, मतलब सबसे ज्यादा डेविएट होना, मुड़ना सबसे ज्यादा क्या हुआ है? कौन सा है? वायलेट हुआ है, क्योंकि वायलेट कुछ इस तरह हो गया, सबसे नीचे वायलेट, उसके बाद सब ऊपर ऊपर आए, तो सबसे मैक्सिमम डेविएशन आपको देखने को मिलेगा किसमें? वायलेट में। यहां लिख रहा हूं मैक्सिमम डेविएशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं MAX कर दो इसे, वो होगा वायलेट में। तो मिनिमम बताओ किसमें हो गया? मिनिमम हो गया रेड में, क्योंकि सबसे कम, सबसे देख रहे हो ना रेड कहाँ है? सबसे ऊपर रेड है, तो डेविएट बहुत कम हुआ है, ये डेविएशन पाथ कम हुआ है, तो इसके कारण रेड का क्या हो गया है? मिनिमम हो गया। रेड का क्या हो गया? मिनिमम। और स्पीड जो है वो वायलेट की कम थी। मैं सिंपल आप लोग पूरा डिटेल में लिखिएगा, जो स्पीड है वो वायलेट की कम है, तभी तो भैया डेविएशन हुआ। अगर स्पीड ज्यादा रहता तो उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जल्दी से उस रिफ्रैक्टिंग मीडियम को पास कर जाता। तो इसके लिए डेविएशन सबसे ज्यादा हुआ, तो स्पीड जो है वायलेट का सबसे कम है। इन सभी एज कंपेरिजन टू अदर रेज वायलेट हैज द लीस्ट स्पीड और मैक्सिमम स्पीड। मिनिमम लिख दो यहाँ, यहाँ मैक्स लिख दो। मैक्सिमम स्पीड रेड की है, मैक्सिमम स्पीड रेड की है, और जो म्यू है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, समझो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, या फिर आप ऐसे समझो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/। ये कोई रिलेशन नहीं है, मगर ये मैं अपने तरीके से बतला रहा हूं, ये कोई प्रूफ नहीं है, ये कुछ आपको रटने की जरूरत नहीं है। ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपको रटने में सुविधा हो, ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। इसे
ये कोई रूल नहीं है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आपको पढ़ने में ये आसानी होगा कि या जिसका कम स्पीड उसका रिफ्रैक्टिव मीडियम ज्यादा है, ठीक है। इसका कम स्पीड उसका रिफ्रैक्टिव मीडियम, मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव मीडियम तो आपका किसमें हो गया, वायलेट में, और मिनिमम किसमें हो गया, रिफ्रैक्टिव मीडियम हो गया रेड में, हो गया रेड में। ये मैं बार बार बता रहा हूं, कोई रिलेशन नहीं है, मगर इन चीजों को जानने के बाद आप कंफ्यूज होइएगा कि भैया निकाले कैसे। तो आप अगर ये रिलेशन अगर आप रट लीजिएगा तो आप रिफ्रैक्टिव मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बतला सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बतला सकते हैं। ये मैं बार बार बोल रहा हूं, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, मैं इसे ऐसे ही बतला रहा हूं कि जहां कम ज्यादा स्पीड वहां कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहां ज्यादा स्पीड वहां कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहां स्पीड कम वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। ये रिलेशन नहीं है, मैं इसलिए आपको ये बतला रहा हूं ताकि आपको ये निकालने में सुविधा हो, इस टर्म को, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जानने में सुविधा हो, तो इसी के लिए मैं आपको बतला रहा हूं। और व्हाइट रे लाइट की मैं कुछ चीजें बतला रहा हूं और कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो पहले यहां लिख लेते हैं जो ने पढ़ा अब तक। मैक्सिमम स्पीड किसका था, रेड का। मिनिमम स्पीड किसका था, वायलेट का। मैक्सिमम डेविएशन किसका था, वायलेट का। मिनिमम डेविएशन किसका था, रेड का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, मैक्सिमम किसका था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट का था। मिनिमम किसका था, मिनिमम किसका था, रेड का था। मिनिमम रेड का था। यही चीजें हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग आते हैं एक और इंपॉर्टेंट रिलेशंस पे। तो भैया मैंने यहां एक रेल की पटरी का तरह बना दिया, क्या बोलूं। तो यहां एक आपको रिलेशन मिलेगा, ये है विजिबल रेज जिसको बोलते हैं, जो आपको दिखाई देता है विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है, जो है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। यहां से लिख जी और लिखना। अच्छा, यहां से अब रिलेशन ढूंढो। मैंने वेवलेंथ किया है इस तरफ, यानी रेडियो वेव का सबसे ज्यादा वेवलेंथ, और विजिबल स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड का, सबसे कम वेवलेंथ गामा रे का, और सबसे कम विजिबल स्पेक्ट्रम का वायलेट। समझ गए। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा गामा रे का, फिर विजिबल में वायलेट का, सबसे कम रेडियो वेव का, और सबसे विजिबल कम में रेड का। बस यही रिलेशन। पहले आता है अल्ट्रा रे, एक्स रे, गामा रे, फिर यहाँ पे जी और दोगे, फिर इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। सबसे ज्यादा वेवलेंथ इस तरफ चलना है हम लोग को, इस तरफ पड़ेगा रेडियो वेव। सबसे कम रेडियो वेवलेंथ क्या है, गामा रे। सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा गामा रे, सबसे कम रेडियो वेव। विजिबल में भी आपको वैसे ही चलना है। बस हो गया, यही बताना था आपको। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दे कि भैया बताओ मुझे कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ विजिबल रेज में, विजिबल स्पेक्ट्रम में किसका था, सबसे ज्यादा वेवलेंथ, तो भी आप बोलोगे रेड। बोले अगर वेवलेंथ सबसे मैक्स था, और सबसे मैं मिनिमम वाला बतला रहा हूं यहां, वो हो जाएगा वायलेट। अगर फ्रीक्वेंसी पूछ दे, अगर फ्रीक्वेंसी पूछ दे विजिबल का, विजिबल स्पेक्ट्रम का, चलो मैक्सिमम होगा, मैक्स जिसको बोलते हैं, वो हो जाएगा वायलेट, और सबसे मिनिमम जो हो जाएगा वो हो जाएगा रेड, ठीक है। बस यही कुछ चीजें थी, और उन बाकी जो रेज बचे, जैसे गामा रेज हुआ, रेडियो वेव हुआ, वो सब तो आपको पढ़ना ही है। और एक बात
मैंने पिछले लेक्चर में बताना भूल गया कि भैया जो हमारा आई है, जो हमारा आई है, ये मान लो आई, ठीक है, ये मान लो आई हो गया। तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है, जो विजिबल होता है, वो होता है 25 सेंटीमीटर। आप उतने तक देख सकते हो, और सबसे ज्यादा आपका इंफिनिटी हो सकता है। आप 25 सेंटीमीटर से ही आपका एक नॉर्मल डिस्टेंस जिसको बोलते हैं, अगर आप कुछ पढ़ रहे हो, जैसे मैं ये पेन का मैं कंपनी का नाम पढ़ा हूं, तो भैया 25 सेंटीमीटर मिनिमम जो होता है मुझे उतना तक दिखलाई देगा, और अगर करीब आएंगे तो कुछ ब्लर होता हुआ दिखलाई देगा। तो सबसे परफेक्ट जो होता है वो 25 सेंटीमीटर, कहां से, आपका आई से 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। और आपको क्या बताना था, बचा क्या, हाँ, 2 चीजें बची हैं। अभी आपके स्क्रीन के सामने एक फोटो डिस्प्ले होने वाला है, उस फोटो को आप एकदम कॉपी कर लो, उसे समझ लो। तुम्हें समझाने ऐसा कुछ नहीं, उसमें मैंने एक्सरेज वगैरह की जितनी रेज है, गामा रेज है, उन सब का मैंने यूज और डिसएडवांटेज बतलाया है, तो उसे आप देख लो। ये मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन उसके पहले एक चीज जान लो कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट देख रहे हो, जैसे आप मुझे देख रहे हो, तो मुझसे कुछ रेज ऑफ लाइट टकरा रही हैं, और तब उसके रिफ्लेक्ट होने के कारण आप देख पा रहे हो मुझे। अगर आप एक ऑब्जेक्ट लिए हो आपके हाथ में, अगर उससे रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं तभी आपको दिखलाई दे रही है, वरना वो आपको दिखलाई ही नहीं देती। और एक चीज कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट में व्यू करोगे तो उसका कलर भी आपको डिफरेंट दिखाई देगा। अगर ये व्हाइट है, मैं इसे रेड में देखूंगा तो ये मुझे रेड दिखलाई देगा, या फिर ऐसा कलर होता है, जरूरी नहीं है रेड ही हो, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा ही एक पॉपुलर क्वेश्चन जिसको हम लोग बोलते हैं वो पूछ देता है, इसमें कोई ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है, बस आपको याद रखना है कि विच कलर ऑफ रेड फ्लावर डू यू सी व्हेन इट इज व्यूड अंडर अ ग्रीन लाइट। अगर आप एक रेड कलर का पौधा बोल रहा हूं मैं, फ्लावर, जैसे मान लो ये रेड कलर का है, सबसे इजी यही डायग्राम है। अगर आप इसे ग्रीन लाइट के अंदर देख रहे हो, मान लो ये कुछ बल्ब है जो कि ग्रीन लाइट दे रहा है आपको, तो रेड फ्लावर जब ग्रीन लाइट के अंदर व्यू होता है तो ये हम लोगों को ब्लैक दिखाई देगा, क्योंकि ग्रीन लाइट टोटली ऑब्जर्व हो जाता है और कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होता, इसी कारण। बस इतना ही, और कुछ बचा नहीं। और बचा क्या, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भी आपको आसमान ब्लू क्यों दिखलाई देता है। ये बहुत बड़ा डेफिनेशन लिख दिया है उसकी, क्यों हम लोग आसमान नीला दिखलाई देता है, लेकिन ये सीधा लैंग्वेज में है। 3 नंबर के लिए अगर आप कॉपी में लिखोगे तो ये ठीक इतना सा बनेगा आंसर। तो मैं एक बार डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, हैंडराइटिंग मुझे पता है थोड़ी सी खराब है, थोड़ी सी दिक्कत आप लोगों को आ सकती है, तो मैं धीरे धीरे करके पढ़ रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन करते चलना। रेज ऑफ द सन ट्रेवल्स अ लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू द atmosphere before coming to the earth's surface. Small dust particles and molecules of a gas present in the atmosphere cause scattering of light. Small dust particles and molecules of a gas present in the atmosphere cause scattering of light, of the sunlight. As the wavelength of red light is greater, then the light is visible in invisible spectrum. Scattering of red light is less, but blue or violet have more scattering and less wavelength. Our eyes are more sensitive to see blue light than violet. So sky appears blue. बड़ा डेफिनेशन तो है, एकदम सीधा साधा लैंग्वेज में। देखो भैया मैंने पहला सेंटेंस क्या लिखा है, रेज ऑफ अ सन ट्रेवल्स अ लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू द एटमॉस्फेयर बिफोर कमिंग द अर्थ सरफेस। जो रेज है सन की वो बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करता है सन से अर्थ के सरफेस में तक आने तक। प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर कॉज अ स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट।
तो ये स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स एंड मॉलिक्यूल जो है कुछ प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में, जो स्कैटरिंग के कारण होते हैं। स्कैटरिंग मतलब फैलना। उस जैसे हम बोलते हैं ना, कुछ चीज स्कैटर होंगे फ्लोर पे, या तो आप कुछ बदमाशी किए, कुछ आप बिखेर दिए फ्लोर पे, तो उसको बोलते हैं स्कैटर करना, मतलब फैलना। एज द वेवलेंथ ऑफ अ रेड लाइट इज ग्रेटर देन अदर लाइट इज इनविजिबल स्पेक्ट्रम। हम लोगों को पता है कि रेड लाइट जो है विजिबल स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा उसका वेवलेंथ है, और वेवलेंथ के साथ स्कैटरिंग का कैसा प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसा प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसा प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली। ठीक है ना, मतलब वेवलेंथ बड़ा, इग्नाइज बोर्ड रब करके बतलाता हूँ। Red light is greater than other visible spectrum. Scattering of red light is less, but violet and blue have more scattering and less wavelength. Our eyes are more sensitive to see the blue light than violet light to the sky appears. अब यहाँ देखो, आप लोगों को पता है कि भैया जो रेज है सन की, वो बहुत दूर से आ रही है हमारे सरफेस तक, अर्थ सरफेस तक, तो बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। तो उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो कारण होते हैं स्कैटरिंग के, वो कारण होते हैं हम लोगों को ब्लू दिखलाई देने के। भैया जब आपको पूछा जाए कि भैया कॉज ऑफ स्कैटरिंग कौन सा है अर्थ सरफेस में, तो आप क्या बोलोगे? डस्ट पार्टिकल्स एंड मॉलिक्यूल्स, यही सब स्कैटरिंग का कारण है। तो हम लोगों को पता है कि सन में 7 कलर हम लोग को पाए जाएंगे, 7 कलर मिलेंगे हम लोगों को, क्योंकि उसमें भी व्हाइट लाइट है, उसमें भी तो व्हाइट लाइट है, तो उससे भी कलर्स कंपोनेंट हैं उसमें। व्हाइट लाइट जहां आपको 7 कलर वहां दिखेंगे, मिल जाएंगे आपको। तो वो 7 कलर है, जिसमें से रेड का सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, और वेवलेंथ के साथ स्कैटरिंग का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वेवलेंथ ज्यादा है, स्कैटरिंग कम, रेड का स्कैटरिंग कम है। वॉयलेट और ब्लू की बात आ गई, तो भैया इन लोगों का वेवलेंथ कम है, तो स्कैटरिंग क्या हुआ? ज्यादा हुआ। और हमारी जो आंखें हैं वो वायलेट और ब्लू पहचानने में बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, और हम लोगों को वायलेट ही और हम लोगों को ब्लू ही दिखाई देता है दूर से, तो उसी के कारण हम लोग को स्काई ब्लू दिखाई देता है। बढ़िया, लंबा डेफिनेशन लिख लेना जरूर। और एक चीज, जो वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्कैटरिंग का, ये डाल देना। मुझे बताओ कि भैया क्यों इमरजेंसी सिचुएशन में, जो मान लो एम्बुलेंस में, ये मान लो ऊपर का वो हॉर्न हुआ, क्यों इसमें रेड लाइट होता है? वेवलेंथ मतलब रेड लाइट का सबसे ज्यादा है, तो वो दूर से ही आपको दिखलाई दे देगा, इसी के लिए रेड लाइट यूज होता है। हो गया आंसर। बस यही आज की कुछ चीजें थी। आज का लेक्चर मैं यही एंड कर रहा हूं। तो लेक्चर हम लोगों ने 9 कर लिया, बड़ा लेक्चर 9, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा लेक्चर 9वां अगर आप कर लीजिएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आज का लेक्चर मैं यही एंड कर रहा हूं। अगले दिन से हम लोग आएंगे करंट पे। करंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो तब तक के लिए मैं अलविदा लेता हूं। बाय, जय हिंद, जय भारत।